हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नोटिस। ठीक है, नोटिस कैसे लिखना है, उसे किस तरह से जमा करके लिखना है और किस तरह से उसका कंटेंट, फॉर्मेट और एक्सप्रेशन जो है इसको डिटेल किया जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एकदम सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नोटिस। इसको शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलेंगे कि कैसा क्या होता है नोटिस, तो किसी भी घटना की लिखित व मुद्रित घोषणा या जानकारी, सूचना या नोटिस कहलाती है। ठीक है, ये किसी सभा, आयोजन, सैर सपाटा, खोया पाया आदि के विषय में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कोई कहीं पर सभा हो रही है उसकी जानकारी देना, आयोजन की जानकारी देना, सैर सपाटा आप गए हो या होने वाली है, आप किसी को बताना चाहते हो कि पिकनिक होने वाली है, आपको जाना है तो आप बता सकते हैं। कुछ चीज़ अगर आप खो गई है, ठीक है, आपको कुछ मिला है, ठीक है, तो इस विषय में आदि में लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें स्कूल या कॉलेज के सूचना पटल पर, समाचार पत्र पत्रिकाओं में या सार्वजनिक सूचना पटल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, स्कूल या कॉलेज में भी सूचना पटल होता है और सार्वजनिक रूप से भी होता है। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको सूचना पटल देखने को मिलता है, वहाँ पर जो भी रहता है वही कहलाता है नोटिस। मेन फीचर, सब मुख्य चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया, पहला होता है फॉर्मेट, दूसरा होता है कंटेंट और तीसरा होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर्मेट किस तरह से आप उसको जमा करके लिखना है उसको कहते हैं। ठीक है, इसमें नोटिस शब्द का उपयोग किया जाता है, इसका ध्यान रखना। और साथ में होता है हेडिंग, डेट और लिखने वाले का नाम। ठीक है, वह उसका डेजिनेशन मतलब होता है पद या पोस्ट जो भी है लिखा होना चाहिए। ये हो गया आपका फॉर्मेट। सेकंड होता है कंटेंट, कि आपको उस नोटिस के अंदर में लिखना क्या है। ये फॉर्मेट हो जाने के बाद में तो ये जो कंटेंट है वो 4 मुख्य चीज़ों पर आधारित है। वो जैसे कि हम बोलते हैं क्या, कब, कैसे और कहाँ। ठीक है, ये चारों चीज़ का वहाँ पर कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है थर्ड का होता है एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। ठीक है, संक्षिप्त में संपूर्ण योजना, मतलब पूरे संक्षिप्त में आपको जो भी आप उस नोटिस में बताना चाहते हो वो संक्षिप्त में हो। कार्यक्रम सूचना की प्रमाणित जानकारी दी जानी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम या सूचना की जो भी है, जैसे भी आप बता रहे हो, उसकी प्रमाणित जानकारी दी जानी चाहिए, मतलब वाकई में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखना है नोटिस में, वो है संपूर्ण जानकारी का समावेश होना चाहिए। ठीक है, जानकारी का क्रम स्पष्ट हो, मतलब एक तरह से सीक्वेंस में हो जानकारी आपकी। तीसरा, लिखने वाले का नाम और उसका पद आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है और ज़रूरत से कम भी नहीं लिखना है, मतलब एक मीडियम में। और ज़रूरत से ज़्यादा लिखोगे तो वो नोटिस ही नहीं कहलाएगा। इतना बड़ा लंबा नोटिस कौन पढ़ेगा, है ना। शॉर्ट में आजकल चलता है सब, तो जितना वर्ड लिमिट कम रहेगा उतना ही आपका नोटिस सूटेबल लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि नोटिस कैसे लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। यू आर प्रभात, एज द सेक्रेटरी साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग student about on inter-school science exhibition and encourage them to participate in it। मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप प्रभात हो और आप सचिव हो साइंस क्लब के, आप अपने स्कूल के, और आपको एक नोटिस लिखना है जानकारी देते हुए छात्रों को कि आपके इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी होने वाला है और आपको इनकरेज करते हुए भाग लेने के लिए नोटिस लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं फॉर्मेट में, है ना। तो ये क्या चीज़ हो रहा है, जो मेन जो हमारा है मतलब नोटिस लिखने का, उसका हो जाएगा साइंस क्लब। ठीक है, तो ये साइंस क्लब की तरफ से एक नोटिस है, तो इस यहाँ पर हेडिंग में सबसे पहले आप लिखोगे साइंस क्लब। उसके बाद कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने, अगर आप जहाँ भी जिस जगह पर हो रहा है, अगर जो भी स्कूल उसको हेल्प कर रहा है उस जगह का नाम लिख दोगे। ठीक है, तो आप अपने स्कूल या उस जगह का नाम लिख ले जहाँ पर हो रहा है। इसमें जो भी जगह का नाम तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम या कोई भी अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं जौनिका पब्लिक स्कूल दुर्ग। ठीक है, उसके बाद
जिस दिन ये सूचना जारी हो रहा है उस दिन का आपको डेट डालना है, ये तीसरा काम है। और सबसे मेन पॉइंट है, आपको लिखना है नोटिस, या बिल्कुल सेंटर में आप नोटिस करके लिख दोगे, बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में, ठीक है। चलिए अब बारी आती है कंटेंट की। फॉर्मेट यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब आपको लिखना है कंटेंट और एक्सप्रेस करना है, मतलब अभिव्यक्ति करनी है अपनी। तो आपको सबसे पहले इनकरेज करते हुए, मतलब स्टूडेंट्स की तारीफ़ करते हुए आपको कुछ लिखना है ताकि अट्रैक्टिव लगे आपका नोटिस, ठीक है। ब्राइट एंड इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन सोफिया स्कूल नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे आप बता रहे हो कि होशियार और इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट, मतलब विज्ञान के छात्र छात्राओं, आप सभी आमंत्रित हैं इस भाग लेने के लिए इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी में, टू बी हेल्ड इन सोफिया स्कूल नेक्स्ट मंथ, जो कहाँ हो रहा है, सोफिया स्कूल में हो रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग साइंस क्लब के नीचे जो एड्रेस लिखे हैं वो उसी स्कूल का है जहाँ पर ये सूचना हो रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जीबिशन कहाँ हो रहा है, सोफिया स्कूल में हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सबमिट योर चार्ट्स मॉडल्स प्रोजेक्ट बाई 30 जुलाई, ठीक है। आप कोई भी डेट ले सकते हो जब भी आप करोगे, मैं 30 जुलाई बोल दिया। प्रोजेक्ट्स बाई 30 जुलाई, अपीयर बिफोर स्क्रीनिंग कमिटी ऑन 5 अगस्त 2018 एट 11 AM, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा डिटेल है। स्क्रीनिंग कमेटी जो है 5 अगस्त का है, 2018 है, और 11 बजे, सुबह 11 बजे, इन द एक्टिविटीज़ रूम, जहाँ भी एक्टिविटीज़ होगा वहाँ पर आपको स्क्रीनिंग होगी कमेटी के द्वारा, आपको वहाँ पर पहुँचना है, अपीयर दिखाया जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कंटेंट, इस तरह से आपको एडजस्ट करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाला जो अपन बताया था कि लिखने वाले का नाम हो, उसका पद दिया गया हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है अपना जो भी नाम है प्रभात, और उसके बाद में नीचे लिखोगे डेजिग्नेशन पद, तो पद क्या है आपका, सेक्रेटरी का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग और बनाने की कोशिश करना, तो आप लोग इजीली सीख जाओगे नोटिस लिखना, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।